Now we start page number 18, chapter 4. Okay. Okay. तो चैप्टर 4 नेम इज संज्ञा। संसार को प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति संसार की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को हम नाम से ही पहचानते हैं। बच्चा जब बोलना शुरू करता है तब वह सबसे पहले माँ कहना सीखता है, उसके बाद वह और नाम सीखता है। नामों को ही संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे संज्ञा की परिभाषा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, अवस्था व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिसे हम देख या छू भी नहीं सकते या जिसका केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे भी हम किसी न किसी नाम से ही जानते हैं। जैसे कि खुशी जो होती है आपके अंदर, वो छू तो सकते नहीं, क्या डेफिनेटली वो आपके अंदर फीलिंग होती है ना, अनुभव उसका होता है। वैसे ही गर्मी, सुंदरता, जवानी आदि। हाँ, अब क्या है, संज्ञा शब्दों के उदाहरण अब है व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राणियों के नाम, स्थानों के नाम, भावों के नाम। इसको काखा में डिवाइड कर दे। जैसे कि पुरुष में क्या हो गया, रोहन हो गया। स्त्री में रिया, बच्चा, वंदना, नर, माला। वैसे नारी, बालक, बूढ़ा आदि। तो माला, केशव, मालती, ये सब क्या है, नीचे नेम मेंशन कर दिए। और ये किन किन के नेम है, ये इसके मेंशन आदि। वस्तुओं में क्या हो गया, पेड़, पौधा, नदी, पहाड़, फूल, पत्ता, हवा आदि। कंप्यूटर, कुर्सी, मेज, तबला, पंखा, जूता, किताब आदि, मतलब ये कर दिए। ठीक है। प्राणियों में शेर, घोड़ा, कुत्ता, हाथी, चूहा, गधा, लोमड़ी आदि। इधर मगरमच्छ, मक्खी, कोयल, मोर, मुर्गी, तितली, चिड़िया आदि। तो ये सब क्या हुआ, प्राणी। स्थानों में घर, विद्यालय, अस्पताल, बाजार, डाकघर, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, दिल्ली, जयपुर, मेरठ आदि। भावों में क्या क्या, प्रेम, घृणा मतलब हो गया किसी को देख के नफरत करना। क्रोध, स्नेह, मतलब माँ का प्यार हमेशा स्नेह कहलाता है। माँ सदैव हमसे स्नेह करती है हमारी। सुख, दुख, उदासी क्या था, कभी कभी बहुत बोर होते हैं ना, क्या करें, कुछ करने का मन हो रहा है लेकिन परमिशन नहीं मिल रही खेलने के लिए, तो उदासी सी आ जाती है, अपसेट हो जाते हैं। खटास, कभी कभी क्या होता है, दोस्ती में लड़ाई हो जाती है तो रिश्तों में खटास आ जाती है। मिठास, जब अच्छे हो जाते हैं वापस बात कर लेते तो मिठास आती है। वैसे अच्छाई, बुराई, सुंदरता, गंदगी आदि। अब आते हैं अवस्थाओं के नाम। अवस्थाएं जैसे क्या होगी, बचपन, बुढ़ापा, जवानी आदि। ठीक है। अब हम आते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम इसी से रिलेटेड आते हैं। संज्ञा की परिभाषा लिखो। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, अवस्था तथा भाव को संज्ञा कहते हैं। तो जो ये था हमने इसी को लिख दिया, इसको बस कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे चेंज किया मैंने। ठीक है। संज्ञा के कितने भेद है, संज्ञा के ये हिंदी में 3 लिखा हुआ है, 3 भेद हैं। चाहो तो आप नॉर्मल 3 भी लिख सकते हो। ठीक है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप यहाँ पे संज्ञा ज़रूर लगाना। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब प्रत्येक के 8 संज्ञा शब्द लिखो। व्यक्तियों के नाम, अब यहाँ पे तो इतने सारे का हमें 2 सेक्शन में इतने सारे नाम दिए, अब किसी का भी नाम लिख सकते हो। ठीक है। उसी तरह से स्थानों के नाम, तो आपको स्थानों के नाम लिखने हैं 8। भावों के नाम, प्राणियों के नाम, तो ये आपको होमवर्क है, ये आपको कंप्लीट करना है।